हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कंपोजिट फंक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, बहुत कुछ सीखने वाले हैं आज की क्लास में कि सर कंपोजिट फंक्शन होता क्या है, ये सर फंक्शन कब कब डिफाइंड होता है, सर इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, इसमें क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं। तो आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत कुछ सीखने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग समझते हैं कि सर कंपोजिट फंक्शन का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बहुत ही सिंपल है कि सर कंपोजिट फंक्शन में क्या होता है, सर एक फंक्शन के अंदर आप क्या कर दो, दूसरा फंक्शन पुट कर दो, या सर आप तीसरा फंक्शन पुट कर दो। मतलब बहुत सारे फंक्शन का जब कॉम्पोजिशन करते हैं ना, तो क्या होता है सर, वही हमारा क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन होता है। अब इसको हम लोग लिख के देखते हैं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, बात करने से ज्यादा हमें अच्छे समझ में नहीं आएगा। मान लो आपके पास दो फंक्शन था, लेट टू फंक्शन आपको दिया हुआ था, ठीक है ना। एक क्या था सर, हमारा एफ था और दूसरा हमारा मान लीजिए जी था। तो कॉम्पोजिशन का मतलब क्या था सर, कॉम्पोजिशन का मतलब ये था, कॉम्पोजिट फंक्शन का मतलब ये था कि सर फंक्शन के अंदर फंक्शन, मतलब एफ के अंदर मान लीजिए आज हमने क्या पुट कर दिया, जी एक्स पुट कर दिया, या सर जी के अंदर हमने क्या पुट कर दिया, एफ एक्स पुट कर दिया। तो यही क्या होता है, हमारा कॉम्पोजिशन फंक्शन होता है, ठीक है ना। या सर हमने क्या किया, एफ के अंदर खुद एफ को पुट कर दिया। आज भी तो हम दो फंक्शन का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, फंक्शन के अंदर फंक्शन पुट कर रहे हैं। या सर कभी हमने जी के अंदर एफ को पुट कर दिया। तो ये सब क्या होते हैं सर, हमारे कंपोजिट फंक्शन होते हैं। अच्छा, इसको हम लोग प्यार से बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जब आप बुक्स में देखोगे तो आपको लिखा हुआ एफ ओ जी एक्स, मतलब आपको क्या दिखेगा, फॉगेक्स। फॉगेक्स का मतलब क्या होता है, एफ के अंदर जी एक्स। आज सर जी के अंदर कौन है, एफ एक्स, तो इसको आप क्या बोलोगे, गॉफ एक्स बोलोगे, यही बोलोगे सर। इसको आप क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, फॉफ एक्स बोल रहे होगे। ये क्या हो रहा होगा सर, इसको आप क्या बोलोगे सर, इसको आप गॉगेक्स बोल रहे होगे। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मान लो सर दो से ज्यादा अगर फंक्शन हो जाता तो क्या करते, अरे कुछ नहीं, मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन था, एच था, उसके अंदर आप एफ एक्स एफ को डाल दिया, उसके अंदर आपने क्या डाल दिया, जी को डाल दिया। तो आज आपको क्या दिख रहा है, थ्री फंक्शन का कॉम्बिनेशन दिख रहा है। तो इसे आप क्या बोलोगे, आप यहाँ पे बोलोगे एच, सर इस ब्रैकेट का बदला ओ डाल दिए, फिर हमने क्या डाल दिया, एफ डाल दिया, फिर ओ डाल दिया, फिर जी डाल दिया, फिर एक्स डाल दिया, तो हाफ एक्स हो गया। बात समझ में आ रहा है। तो यही हमारा क्या होता है, कॉम्पोजिट फंक्शन होता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस किस तरह बनाए जाते हैं सर, तो क्वेश्चन में मान लो अगर आपको दिया रहता है कि सर इफ टू फंक्शन दिया हुआ है, इफ एफ एक्स इक्वल टू मान लो दे दिया आज आपको कॉस एक्स दे दिया, ठीक है ना, एंड जी एक्स इक्वल टू क्या दे दिया आपको, बोल दिया एक्स स्क्वायर बोल दिया। तब आपसे बोला कि देन फाइंड करो, ठीक है ना, आपसे बोल दिया कि फाइंड करो फॉग एक्स क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, गॉफ एक्स क्या हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना। या सर आपसे ये भी बोल देता है कि सर गॉगेक्स क्या हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सब सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मतलब आज आपको फर्स्ट में क्या बोला है, फॉगेक्स बोल रहा है, मतलब क्या समझोगे आप कि सर एफ के अंदर कौन है, हमारा जी एक्स है। तो इसे हम क्या करेंगे, तो आप क्या बोलोगे, सर एफ के अंदर आज हमारा क्या था, जी एक्स था, मतलब इसको हम क्या लिख रहे होंगे, इसको एफ के अंदर जी एक्स लिख रहे होंगे, ठीक है ना। तो आज हमारा बाहर में कौन फंक्शन है, तो आप क्या बोलोगे, सर एफ है, मतलब यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू का वैल्यू क्या है सर, कॉस एक्स है। ये आपको दिख रहा होगा। मतलब सर जब यहाँ पे x था तो यहाँ पे x था, जब यहाँ पे किसी दिन 2 पुट करोगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। सर मान लीजिए किसी दिन यहाँ पे t पुट कर रहे होंगे तो यहाँ पे भी t पुट कर रहे होंगे। मतलब क्या, मतलब सर किसी दिन अगर हम यहाँ पे gx पुट कर रहे होंगे तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे भी आपको gx पुट करना पड़ेगा। तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, cos के अंदर gx हो जाएगा। अब सर gx हमारा कौन था, gx हमारा एक्स स्क्वायर था, मतलब cos के अंदर आपको क्या दिखेगा, एक्स स्क्वायर दिखेगा। और यही हमारा क्या है, फॉग एक्स है। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। सेकेंड क्या बोल रहा है कि आप क्या निकालो, गॉफ एक्स निकालो, मतलब जी के अंदर आप क्या डाल दो, एफ एक्स को डाल दो। जी के अंदर क्या डाल दे सर, आज हम एफ एक्स को डालना चाहते हैं। बाहर में कौन फंक्शन है सर, जी एक्स है, और जी एक्स कौन था सर, जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर था। समझ में आ रही बात। सर जी के अंदर आज हमने क्या डाल दिया, एफ एक्स को डाल दिया, मतलब एक्स को हमने किससे रिप्लेस किया, एफ एक्स से रिप्लेस किया। तो जब हमने यहाँ पे रिप्लेस किया तो यहाँ पे भी तो करना पड़ेगा ना। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पे भी आप कर दो एफ एक्स का होल स्क्वायर। अब एफ एक्स को याद करो, एफ एक्स कौन था, तो एफ एक्स हमारा कॉस एक्स था। तो आपने क्या किया है, कॉस एक्स का होल स्क्वायर कर दिया, और ये वैल्यू आपका क्या दिया, गॉफ एक्स दिया। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड हमें बोला है कि आप क्या करो, आप फाइंड करो गॉग एक्स का वैल्यू क्या होगा। अब सर गॉग एक्स मतलब क्या हो रहा है, खुद जी के अंदर है, मतलब जी है उसको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना।
चलिए, तो g के अंदर आज कौन है सर, gx है। बाहर में कौन फंक्शन है हमारा, gx है, gx को आप लिख दो। gx कौन है सर हमारा, आप क्या बोलोगे सर, एक्स स्क्वायर है। आज हम x को किससे रिप्लेस कर रहे होंगे, gx से रिप्लेस कर रहे होंगे। तो जिस दिन आप gx से रिप्लेस कर रहे होगे तो यहाँ पे भी करना पड़ेगा। तो gx कौन था सर, देख लो एक बार, एक्स स्क्वायर था सर। तो एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर बोले तो x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, gog x हो गया। सिमिलरली फॉफ x निकालने बोलता तो f के अंदर मतलब x की जगह किससे रिप्लेस करते, fx से रिप्लेस करते, तो यहाँ भी fx होता तो क्या होता, cos x हो जाता। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मान लो आपसे क्वेश्चन बोलता कि लेट, मान लो आपसे बोल देता एफ एक्स इक्वल टू आपका था 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 4, 2x प्लस मान लो 3 था, ठीक है ना। और आपको दे देता जी एक्स इक्वल टू मान लो दे देता एक्स स्क्वायर देता, और एंड एच एक्स इक्वल टू मान लो आज बोल देता कि एच एक्स का वैल्यू रूट एक्स था, और आपसे बोल देता आज हमारा क्या है 3 फंक्शन दे रहा है, ठीक है ना। और आपसे बोल दिया कि देन फाइंड करो कि सर आपका एच ओ एफ ओ जी एक्स का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ये हमें लिखा हुआ है कि सर आज आप h को बाहर रखो, उसके अंदर क्या रखो सर, f को रखो, उसके अंदर क्या रखो सर, g को रखो, और इसी का वैल्यू तो हमें निकालने बोला है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग किस तरह सॉल्व करते हैं, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसानी मेथड से हम लोग सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, टुकड़ों में बांट देते हैं। मतलब सर जो अंदर आज लिखा हुआ है ना, पहले हम उसका वैल्यू फाइंड कर देंगे, और जो भी वैल्यू आएगा उसको क्या कर देंगे सर, h के अंदर डाल देंगे। मतलब सर आज हमें अंदर में कौन दिख रहा है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं, एफ जी एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। अब सर बाहर में कौन है, एफ एक्स है, तो एफ एक्स को हम लोग लिख दिए। एफ एक्स का वैल्यू क्या था सर हमारा 3x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 3। सर आज x की जगह कौन बैठा हुआ है, तो आप क्या बोलोगे सर यहाँ gx है। तो हमने क्या किया, हमने आज x को gx से रिप्लेस किया, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे भी तो रिप्लेस करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे क्या बोल रहे होगे कि सर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, gx हो रहा होगा माइनस 1 अपॉन यहाँ क्या हो रहा होगा सर 2gx प्लस 3 हो रहा होगा सर, ठीक है ना। अब सर gx कौन है, तो gx हमें पता है कि सर gx का वैल्यू एक्स स्क्वायर है। मतलब आज हम लोग क्या लिख रहे होंगे, 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। अब सर हमारा तो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, मतलब fog x का वैल्यू निकाल दिए। अब सर fog x किसके अंदर है, तो वो सर हमें h के अंदर दे रखा है। अब सर hx को देखो कि hx का वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर hx जो हमारा है वो क्या है सर, हमारा रूट x है। मतलब जब यहाँ पे x है तो यहाँ पे x है। मतलब सर क्या क्या क्या, अगर हम लोग जिस दिन हम लोग इसको बोलेंगे कि आज सर x की जगह अगर यहाँ पुट करना चाहेंगे तो क्या यहाँ भी करना पड़ेगा, बिल्कुल ऑब्वियसली करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, आज हम x को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, एफ जी एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं सर। मतलब आज हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी क्या लिखना पड़ेगा, एफ जी एक्स लिखना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर ये वाला जो वैल्यू हो रहा होगा ये तो हमें निकाल के रखे हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 3। तो ये क्या हो गया आपका एच ओ एफ ओ जी एक्स। समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह हम लोग क्या करते हैं, सिंपली fog x gov x जो gog x f of x जो भी वैल्यू दिया रहेगा वो निकाल लेंगे। अब यहाँ पे सवाल होता है, क्या सर हमेशा हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, क्या कभी भी कोई फंक्शन दिया रहेगा हम एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के अंदर डाल देंगे, क्या इसके लिए भी कुछ कंडीशन है क्या, ठीक है ना। बिल्कुल इसके लिए भी कंडीशन है, हमेशा ये काम हम लोग नहीं कर सकते हैं। जब हमें कोई कंडीशन नहीं दिया हो तब तो ठीक है, लेकिन कभी कंडीशन दिया रहता, मान लो ये फंक्शन बोल देता कि ये फंक्शन यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफाइंड है, तो आप ऐसे पुट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है वो भी हम लोग देखते हैं। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके। ओके, तो कंपोजिट फंक्शन हमारा कब डिफाइंड होगा, कब हम बोलेंगे कि सर वो कंपोजिट फंक्शन डिफाइंड था। तो मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन था, मान लो आज आपके पास एक फंक्शन था सर एफ एक्स फंक्शन था, जो कहां से कहां तक डिफाइंड था सर, ए से लेकर बी तक था। और आपको बिल्कुल नहीं बताना पड़ेगा कि सर तीर के जो इस साइड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं, और जो इधर होता है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं, ठीक है। और मान लीजिए सर एक हमारा जी एक्स फंक्शन था, ठीक है ना, वो कहां से कहां तक डिफाइंड था सर, वो हमारा डिफाइंड था बी से लेकर सी था, ठीक है ना।
तो आपसे अगर पूछे क्या यहाँ पे फॉग डिफाइंड है, ठीक है ना, और आपसे पूछ दे क्या यहाँ पे गॉफ डिफाइंड है, तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए सिंपल रूल क्या है, जो अंदर में लिखा हुआ है ना उसको पहले लिख लो। अंदर में कौन लिखा हुआ है सर? gx लिखा हुआ है। और gx फंक्शन कहां से कहां तक डिफाइंड है सर? a से लेकर b से लेकर कहां से कहां तक डिफाइंड है? b से लेकर c तक। बाहर में कौन है सर? f है, तो f को हमने यहां लिख दिया, क्या लिखा हुआ? a से लेकर b तक, ठीक है ना। सिमिलरली सर यहाँ पे अंदर में कौन है? f है, f कहां से कहां तक डिफाइंड है? a से लेकर b तक, ठीक है ना। g कहां से कहां तक डिफाइंड है सर? b से लेकर c तक, ठीक है। तो ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा, ये कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। तो इसका सिंपल सा रूल है कि सर इसके जो अंदर में है उसके बाद वाला, जो अंदर में उसके बाद वाला और जो बाहर है उसके अंदर वाला, अगर ये दोनों इक्वल होता है, अगर ये दोनों इक्वल होता है तो आपका फंक्शन डिफाइंड था। मतलब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ गोफ एक्स ये था जो हमारा क्या था? विल बी डिफाइंड, मतलब यहाँ पे डिफाइंड है सर। और वो डिफाइंड कहाँ से कहाँ तक है? जो हमारा गॉफ एक्स जो आ रहा होगा वो सर डिफाइंड है ए से लेकर सी तक। मतलब आज यहाँ पे ए क्या हो रहा होगा? हमारा डोमेन, और सी क्या हो रहा होगा? हमारा कोडोमेन। ये सर क्या है? गॉफ का डेफिनेशन। कब डिफाइंड होगा सर? इसके बाद वाला और इसके पहले वाला अगर इक्वल होता है तो जो हमारा नया फंक्शन बन रहा होगा गॉफ एक्स वो क्या हो रहा होगा सर? ए से लेकर सी तक डिफाइंड हो रहा होगा। लेकिन अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या ये डिफाइंड है? नहीं। तो आप यहाँ क्या बोलोगे कि सर जो फॉग एक्स था वो क्या था सर? नॉट डिफाइंड था। समझ में आई बात? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको हम दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। एक तरीका क्या है सर? हम लोग इस तरह समझ सकते हैं कि सर अगर हमारा कोई, मतलब ये डायग्राम से समझ सकते हैं कि ये सर ए था, ये सर हमारा क्या था? बी था, ये हमारा क्या था? मान लो सी सेट था, ठीक है। यहां से यहां तक मान लो कोई फंक्शन था वो क्या था? एफ था। तो जब आपने एक्स पुट किया तो यहाँ पे क्या मिला आपको? एफ एक्स मिला, ठीक है ना। फिर सर यहां से यहां तक क्या था? आपका जी था। तो fx किस में गया सर? g में गया। तो ये वाला जब g में गया तो आप क्या बोलोगे कि सर g के अंदर कौन गया सर? fx गया हमारा। बात समझ में आ रहा है? तो जो आपका नया फंक्शन बन रहा होगा ना गॉफ एक्स, वो क्या हो रहा होगा सर? यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड हो रहा होगा। मतलब बीच वाला जो ये वाला था, इसका जो भी रेंज आ रहा होगा ये इसका क्या रहा होगा? डोमेन रहा होगा। मतलब इसके अंदर ये वाला जा रहा होगा, और जो नया फंक्शन आपका बना होगा वो क्या बना होगा सर? g के अंदर fx, मतलब g गॉफ। समझ में आई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। और भी अच्छे से इसको हम समझ सकते हैं कि सर अगर हमारा मान लीजिए क्या था सर? एक हमारा कोई था मशीन था जिसका नाम क्या था सर? एफ था। इसमें हमने क्या डाला? एक्स नाम का एलिमेंट डाला, ठीक है ना। तो बाहर क्या निकला सर? बाहर हमारा एफ एक्स निकला। अरे एक्स डाले एफ नाम के मशीन में क्या निकला? एफ एक्स निकला। फिर सर ये वाला एफ एक्स ना दूसरे मशीन में जा रहा होगा, उसका नाम क्या था सर? मान लीजिए जी था। तो सर यहाँ से क्या निकला होगा सर? इसके अंदर जी गया, मतलब यहाँ से हमारा निकला होगा जी के अंदर एफ एक्स। और यही हमारा क्या होता है? ये वाला फंक्शन यहाँ से यहाँ तक डिफाइंड होता है। समझ में आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसके क्वेश्चंस को देखते हैं तो और ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो इसे आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लो। ओके, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्वेश्चंस क्या बोल रहा है। क्वेश्चन हमें बोला है कि लेट टू फंक्शन बी डिफाइंड एज, मतलब दो फंक्शन डिफाइन किया गया है, एक हमारा एफ एक्स है और एक जी एक्स है। तो आपसे बोला है कि आप गॉफ एक्स को डिफाइन करो। मतलब गॉफ एक्स कब डिफाइन हो रहा होगा वो कंडीशन निकालो, और गॉफ एक्स जो आपका आ रहा होगा उसका डोमेन बताओ, उसका रेंज बताओ। ये सब सारे सवाल यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है। तो सर किस तरह करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल इसको समझने के लिए हम लोग डायग्राम बना लेते हैं, जो तो ज़्यादा हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो मान लेते हैं कि सर हमें गॉफ एक्स निकालना है ना, मतलब अंदर में कौन है? एफ एक्स है। तो एफ एक्स को हमने क्या लिख दिया? पहले लिख दिया। फिर क्या लिख दिया सर? यहाँ से हमने क्या बोल दिया कि ये सर हमारा एफ था। यहाँ से हमने क्या बोल दिया? जी बोल दिया, ठीक है। तो अगर हम आपसे बात करो एफ एक्स की, तो आप क्या बोलोगे? आप यही ना बोलोगे कि सर जो इसका डोमेन हो रहा होगा एफ एक्स का, डोमेन हमें पता है कि सर फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट हमें क्या दिख रहा है? 1 2 3 4। मतलब सर ये जो एफ एक्स था उसका डोमेन क्या था? 1 2 3 4। तो इसका रेंज क्या हो रहा होगा सर? तो आप क्या बोलोगे? रेंज हमारा सर जो हमारा आंसर आता है बाद वाला वही हमारा रेंज होता है, मतलब 2 3 4 5 हो रहा होगा, ठीक है।
अगर हम लोग बात करते हैं gx की, तो gx का डोमेन क्या हो रहा था सर 0 3 4 5। तो सर 0 तो यहाँ दिख नहीं रहा है, तो हम अपने मन से यहाँ पे क्या डाल दिए 0 डाल दिए, ठीक है। तो सर 0 फिर क्या दिख रहा है सर, जब हम 0 को पुट कर रहे हैं तो हमें इसका रेंज क्या मिल रहा है सर 4 मिल रहा है। फिर सर हमें 3 पुट किया तो हमें क्या मिला सर, 3 को पुट करने के बाद आपको क्या मिला सर 2 मिला। 4 को आपने पुट किया तो आपको क्या मिला, आप क्या बोलोगे सर 3 मिला। 5 को हमने पुट किया तो हमें क्या मिला 1 मिला। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। और यहाँ पे भी आपने देखा कि सर 1 को पुट किए तो 2 मिला, 2 पुट किए तो 3 मिला, 3 पुट किए तो 4 मिला, 4 पुट किए तो 5 मिला। मतलब आपसे क्या बोला, आज आपसे बोल रखा है कि आप डिफाइन करो गॉस एक्स का, मतलब आप यहां से यहां तक का फंक्शन को डिफाइन करो, ठीक है ना, ये आपसे पूछ रखा है। अब क्या करेंगे सर, ये डिफाइन कब हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे, जब सर अभी अभी हमने देखा कि एक फंक्शन ए से लेके बी था, दूसरा बी से लेकर सी था, जब बी मतलब इसका बाद वाला और उसका फर्स्ट वाला इक्वल होता था तभी हम क्या करते थे, फंक्शन को डिफाइन करते थे। तो क्या सर इक्वल है, क्या इक्वल कर लेते हैं, मतलब इसका वैल्यू क्या निकाल लेते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं, इक्वल बना लेते हैं, तभी ना ये डिफाइंड हो पाएगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर हम बात करें कि D1 अगर हम बोलते हैं, D1 को हमने बोल दिया कि सर ये क्या था, डोमेन ऑफ, मान लो बोल दिए कि सर ये fx था, तो कोई बताएगा कि डोमेन ऑफ fx क्या था, तो आप देख के बता सकते हो। हमने तो डायग्राम बता दिया कि मतलब आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ऐसे अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे 1 2 3 4, ठीक है ना। सर अगर हम बात करें कि सर रेंज R1 क्या हो रहा होगा, ठीक है ना, रेंज ऑफ fx क्या हो रहा होगा, तो आप क्या बोलोगे कि सर बाद वाला एलिमेंट क्या क्या हमारा आया है, 2 3 4 5 था सर, ठीक है ना। D2 की बात करें तो आप क्या बोलोगे सर, डोमेन ऑफ सेकेंड फंक्शन हमारा क्या था सर, gx था। डोमेन ऑफ gx क्या है सर, 0 3 4 5 है, ठीक है ना। इसका रेंज क्या है सर, R2 क्या है, तो आप क्या बोलोगे कि सर रेंज ऑफ gx क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर 4 2 3 1, यही है हमारा। अब ये फंक्शन कब डिफाइंड हो रहा होगा, तो अभी अभी हमने बताया कि फर्स्ट का रेंज और सेकेंड का क्या होना चाहिए सर, डोमेन। अगर दोनों इक्वल था तभी फंक्शन डिफाइंड होगा। तो आप क्या बोलोगे, फंक्शन विल बी डिफाइंड ओनली, क्या होगा सर, जब दोनों इक्वल होगा, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन क्या ले लेते हैं सर, हम कोई सेट मान लिए कि बी मान लिए सर, ठीक है ना। आज हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। बी हमने क्या मान लिया, R1, इंटरसेक्शन हमने क्या मान लिया, D2 मान लिया, ठीक है ना। दोनों का इंटरसेक्शन हमने इक्वल बना रहे हैं दोनों को, तो सर दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आप क्या बोलोगे सर, इंटरसेक्शन हमारा क्या आ रहा था, कॉमन क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, 4 आ रहा था, 5 आ रहा था, मतलब 3 4 5 आ रहा है सर, यही आ रहा है ना हमारा 3 4 5, ठीक है। तब ये फंक्शन हमारा डिफाइंड हो रहा होगा, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर जब हमने ये वैल्यू पुट किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, जब हमने ये पुट किया तो हमें ये मिला, ये पुट किया तो ये मिला। सर ये वाला जब इसके अंदर पुट किया गया तो ये मिला होगा, ये पुट किया गया तो ये मिला होगा, ये पुट किया गया तो ये मिला हुआ होगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे सर हमें तो पता चल गया कि फंक्शन हमारा क्या था, बी का वैल्यू ये रहा होगा, तब गॉफ एक्स जो था वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था सर, ए से लेके सी तक, यही हम बोल रहे होंगे। तो जब हमारा बी ये था तो ए क्या था, सी क्या था, ये बताओ। तो जब हमारा बी ये था तो ए और सी का वैल्यू क्या था, तो आप यही ना बोलोगे सर जब बी हमारा ये था तो ए का वैल्यू जो था वो क्या था सर, हमारा बी हमारा क्या था, यही था ना, ये तो हमारा ए क्या था हमारा, तो क्या बोलोगे 2 3 4, ठीक है। सर सी हमारा क्या था, तो आप क्या बोलोगे, सी हमारा था 2 3 1, क्या था हमारा 2 3 1। ध्यान देना इस चीज को, जब हमने 2 पुट किया था तो हमें 2 मिला, 3 पुट किया तो 3 मिला, 4 पुट किया तो 1 मिला। मतलब फंक्शन आपका कहां से कहां तक डिफाइंड था, ए से लेके सी तक। तो आपका जो गॉफ एक्स जो बना होगा वो क्या बना होगा, आप यही ना बोलोगे सर 2 पुट किए तो 2 मिला, 3 पुट किए तो 3 मिला, 4 पुट किए तो हमें क्या मिला, 1 मिला। और यही हमारा क्या था, गॉफ एक्स, जिसका डोमेन क्या था 2 3 4, रेंज क्या था 2 3 1। समझ में आया। मतलब यहां पे आप एक काम की बात क्या सीखे, आप ये सीखे कि गॉफ एक्स ओनली डिफाइंड व्हेन, तो आप क्या बोलोगे सर, गॉफ जा रहा है, ठीक है ना, इज सबसेट, मतलब किसका सबसेट होना चाहिए, सबसेट ऑफ
ठीक है ना, सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। मतलब अगर आपका ये, आप इसको अच्छे से लिख दो, ठीक है ना, डोमेन जी, ठीक है, मतलब इसको आप मैथमेटिकली मैंने आपको लिख दिया, प्रूफ भी कर दिया कि ये फंक्शन तभी डिफाइंड होगा, गॉफ-एक्स तभी डिफाइंड होगा जब इसका जो f(x) का जो रेंज है, f(x) का रेंज है, रेंज क्या है, रेंज आप यही ना बोलोगे सर इसका रेंज क्या था, 2 भी था, 3 भी था, 4 भी था, 5 भी था। लेकिन इसका डोमेन की बात करोगे तो g का जो डोमेन था उसका क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए। देख लो सबसेट है, ठीक है ना, तभी हमारा क्या होगा, गॉफ-एक्स डिफाइंड होगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो सिंपली कभी भी ऐसे क्वेश्चंस दिए रहेंगे तो आप सिंपली डोमेन लिखना और इसका R1 और इसका D2 का इंटरसेक्शन कर देना। इंटरसेक्शन करने पे उसी x पे, मतलब उस पे क्या था, ये वाला फंक्शन हमारा डिफाइंड होगा, और डिफाइंड हो रहा होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग A देख लेना, उसके करस्पॉन्डिंग C देख लेना, और वही आपका क्या आ जाएगा, गॉफ-एक्स आ जाएगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि लेट f एक हमारा फंक्शन है जो हमारा क्या दे रखा है, x² + 1/2, और वो डिफाइंड कहां से कहां तक है सर, यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड है। एंड gx हमारा फंक्शन है वो कहां से कहां तक डिफाइंड है, यहां से लेकर यहां तक डिफाइंड है। और आपसे क्या बोला है कि आप g ऑफ f(x) को डिफाइंड करो एंड उसका क्या करो, रेंज एंड डोमेन फाइंड करो। अब सर ये फंक्शन क्या डिफाइंड पहले से था कि सर हमें डिफाइंड करना है, और अभी हमने देखा सर डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है सर, इसके बाद वाला एलिमेंट और इसके पहले वाला एलिमेंट को इक्वल दिखाना पड़ता है। अगर पहले से वो इक्वल था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इस वैल्यू को क्या करेंगे, गॉफ-एक्स निकालना है ना, तो जी के अंदर क्या डाल देंगे हम लोग, f(x) को डाल देंगे। कब, जब ये भी क्या रहता, सेम, दोनों सेम रहता। लेकिन आज क्या हमारा दोनों सेम है, नहीं है ना, तो क्या आज हम इसी तरह बोल सकते हैं क्या गॉफ-एक्स डिफाइंड हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा, उसे तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे सर, जब ये दोनों इक्वल होता तब ये वाला हमारा क्या होता, डिफाइंड हो रहा होता, यही बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो सर इसको डिफाइंड होने के लिए क्या होना पड़ेगा, मतलब ये दोनों का क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। मतलब दोनों को क्या लेना पड़ेगा सर, दोनों में जो इंटरसेक्शन वाला वैल्यू था वो हमको चुराना पड़ेगा, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, गॉफ-एक्स विल, क्या बोलोगे, विल बी डिफाइंड इफ, ठीक है ना। इफ क्या हो रहा होगा सर, जो हमारा इसका वैल्यू था, मतलब इसका जो f(x) का जो रेंज रहा था वो क्या रहा होगा सर, दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, आप क्या बोलोगे सर, ये 1/2 से इंफिनिटी, ये -1 से 1, दोनों में इंटरसेक्शन क्या हो रहा होगा सर, इफ रेंज ऑफ f(x) क्या रहा होगा सर, हमारा क्या बोलोगे कि सर हमारा रहा होगा दोनों का इंटरसेक्शन 1/2 से लेकर 1 तक, ये रहा होगा सर, ठीक है। अब सर इसका जो कोडोमेन डिफाइंड यहां से यहां तक था, रेंज हमने बोला कि जब ये रेंज रहा होगा तब ये डिफाइंड रहा होगा, क्योंकि वो वैल्यू दोनों में कॉमन आ गया। अब आप बोलोगे कि सर ये रेंज तो ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग x क्या रहा होगा, अरे जब हम x पुट करते हो तो रेंज मिलता है, लेकिन आज हमें रेंज पता है तो इसके करस्पॉन्डिंग x क्या रहा होगा। तो आप क्या बोलोगे सर, ये किसका रेंज है, मतलब f(x) का रेंज है, और f(x) क्या है सर, f(x) तो हमें दिया हुआ है, f(x) क्या दे रखा है सर हमें, x² + 1/2, मतलब ये इसका वैल्यू आज कहां से कहां तक होना चाहिए, 1/2 का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए सर, 1/2 से लेकर 1 तक होना चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन यही हो रहा होगा। अब यहां से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे कि सर उसके करस्पॉन्डिंग x क्या आ रहा था, लेकिन ये जो f(x) का ओरिजिनल जो x था यही था ना, 0 से इंफिनिटी, ये भी तो बोलेगा यार हम भी तो थे, ठीक है ना। तो आज हम क्या करेंगे, दोनों का सेटिंग कर देंगे। ये बोला कि हम यहां से यहां तक रहेंगे रेंज, और इसका ऑलरेडी क्या बोला है कि बट जो इसका डोमेन दे रखा वो क्या दे रखा है सर, वो हमारा 0 से लेके इंफिनिटी, मतलब यहां से आप x की वैल्यू फाइंड करो तो आप बोलोगे इसको उधर भेज दीजिए, तो x² का वैल्यू कितना हो गया 1/2, और ये वाला क्या हो गया सर, इधर आया तो 0, x² को हमने हटाया तो आपका वैल्यू आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है ना। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आएगा -1/√2 से लेकर, ठीक है ना, क्या आएगा -1/√2 से लेकर -1/√2, ठीक है ना। आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। बट हमें क्या दे रखा है, x का वैल्यू 0 से इंफिनिटी जो पहले दे के रखा है,
अब ये बोला कि हम तो -1/√2 से 1/√2 देंगे, लेकिन ये बोला नहीं हम तो 0 से बड़ा ही दे रहे होंगे, मतलब डोमेन में तो कभी ये वाला वैल्यू आ नहीं रहा होगा, नेगेटिव वाला वैल्यू। तो आप क्या बोलोगे सर, आप एक काम करो, सभी का इंटरसेक्शन ले लो। मतलब ये वाला x का वैल्यू क्या था हमारा, 0 से लेकर इन्फिनिटी, ठीक है ना। यहाँ पे x का वैल्यू क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी। दोनों का अगर इंटरसेक्शन ले रहे होंगे, इसका और इसका इंटरसेक्शन, ये क्या बोला, -1/√2 से 1/√2, ये 0 से इन्फिनिटी। मतलब जो हमारा इंटरसेक्शन वैल्यू आ रहा होगा वो क्या आ रहा होगा, 0 से लेकर, ठीक है ना, 0 से 1/√2 पे क्लोज ब्रैकेट। मतलब इस x के लिए हमारा FO मतलब g और fx क्या था हमारा, डिफाइंड था। समझ में आया। अब क्या करें सर, अब यहाँ पे हमें क्या निकालना, हमें तो गॉफ-एक्स का रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए आप क्या बोलोगे कि सर पहले आप गॉफ-एक्स दिखा दो कैसा दिखता है। तो g के अंदर क्या है सर, हमारा fx है, यही बोलोगे ना। तो सर g के अंदर fx है, मतलब g कौन था हमारा, ये था। मतलब साइन इनवर्स के अंदर क्या है, fx कौन है सर, हमारा x² + 1/2। समझ में आया। अब सर इसका क्या निकालना है, हमें रेंज निकालना है। डोमेन तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, इसी डोमेन के लिए रेंज आया, इसी रेंज के लिए हमारा गॉफ-एक्स डिफाइंड हो रहा होगा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे आज कि सर x का वैल्यू हमारा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, 0 से लेकर 1/2 तक लाई, 1/√2 तक लाई कर रहा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, ठीक है। रेंज निकालने आपको आता है कि सर हमको क्या करना है, यहां से लेकर यहां पहुंचना है। तो यहां पे x का वैल्यू ये है, तो x² का वैल्यू क्या हो रहा होगा, तो हम स्क्वायर कर रहे होंगे तो हमें क्या मिल रहा होगा, 0 से लेकर 1/2 तक, ठीक है ना। अब सर क्या किए हमने, दोनों में 1/2, मतलब यहाँ पे हमें 1/2 चाहिए प्लस में, तो 1/2 वहां पे भी ऐड कर रहे होंगे। तो आप क्या बोलोगे, x² + 1/2। तो इधर भी तो ऐड करना पड़ेगा, 0 में 1/2 ऐड किए तो 1/2, और इसमें हमने 1/2 ऐड किया तो कितना मिला, 1 मिला। अब सर बाहर में कौन लगा दिए, साइन इनवर्स x। लगाते समय हम क्या पूछेंगे, इस साइन इनवर्स की तुम इंक्रीजिंग था कि डिक्रीजिंग था, तो इससे पूछ लो। आपको ग्राफ याद होगा कि सर इसका ग्राफ उल्टा होता है और ये होता है इंक्रीजिंग, मतलब ये इंक्रीजिंग था, मतलब साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज नहीं करेगा। तो साइन के अंदर 1, साइन इनवर्स के अंदर क्या मिला, 1/2। साइन इनवर्स के अंदर क्या मिला सर, हमें 1 मिला। यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट है सर, ओपन ब्रैकेट, और इसका वैल्यू क्या होता है, π/6, और इसका वैल्यू क्या होता है, π/2। तो ये क्या हो गया आपका रेंज, ये क्या हो गया रेंज किसका, तो आप क्या बोलोगे सर, गॉफ-एक्स का रेंज। और डोमेन क्या हो गया इसका, ये। समझ में आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, बहुत कुछ सीखे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ fx = px + q एंड fx = 8x + 21 वेयर p एंड q आर रियल नंबर। तो आपसे क्या बोला है, p एंड q की वैल्यू फाइंड करो। तो क्या करें सर यहाँ पे, ठीक है। तो आज आपको क्या दे रखा है, आपको जो देने वाला दिया वो इसका वैल्यू 8x + 1 दे रखा है, 21 दे रखा है। लेकिन आप जब इसको पुट करोगे, इससे आप ये वाला निकालोगे तो आपका वैल्यू क्या आ रहा होगा, वो भी तो देखना पड़ेगा ना। और वो वैल्यू किसके बराबर रहा होगा जो हमें दे रखा है, और वहां से हम लोग इक्वेट करके p और q का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किस तरह निकालेंगे देखते हैं, ठीक है। तो fx का वैल्यू क्या दे रखा है, fx का वैल्यू सर हमें px + q दिया है सर। मतलब आज f के अंदर कौन पुट कर रहे हैं सर, fx पुट कर रहे हैं एक बार। तो एक बार अगर हम fx पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमें fx पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा सर, fx का वैल्यू क्या है सर हमारा, ठीक है ना। तो आप क्या बोलोगे सर, px + q है, प्लस q है। तो इसे आप सॉल्व करोगे तो p² + p² x + pq + q हो गया सर। ये कौन है सर, ये हमारा fx है, यही बोलोगे ना, ठीक है। अब सर इसके अंदर भी क्या है, fx है, पुट कर दो। इसके अंदर भी f है, तो इसके अंदर भी आप fx पुट कर रहे होगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिख रहा होगा कि सर आज हम p², यहाँ पे हमें fx दिख रहा है, यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, pq + q। तो fx की वैल्यू आपको नहीं बताना पड़ेगा कि सर क्या लिखा हुआ है, px + q लिखा हुआ है, प्लस pq + q, ठीक है ना। क्या हो गया सर, pq x + p² q, ठीक है ना, प्लस pq + q।
ये कौन है सर? ये हमारा एफ एक्स है। और हमें देने वाला ने क्या दे रखा है? हमें देने वाले ने दिया है इसका वैल्यू 8x प्लस 21। तो अगर आप दोनों इक्वेशन को इक्वेट करोगे, मतलब क्या सर? मतलब ये कि सर इधर x का कोफिशिएंट क्या है? 8, इधर x का कोफिशिएंट क्या है? PQ। अगर LHS और RHS के हर एक टर्म को इक्वेट करते हो तो आपको PQ का वैल्यू क्या दिखेगा? 8 दिखेगा। बट सर हमें इधर कांस्टेंट टर्म कौन है? अरे यार यहां से यहां तक तो कांस्टेंट टर्म ही है, और ये किसके बराबर है? 21 के। मतलब P² प्लस PQ प्लस Q इक्वल टू किसके बराबर है? 21 के। तो यहां से P का वैल्यू क्या आ रहा होगा? 2 आ रहा होगा सर। 2 को जिस दिन हम वहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ 4Q प्लस 2Q प्लस Q इक्वल टू 21। बोले तो 7Q इक्वल टू 21, बोले तो Q इक्वल टू 3। तो P प्लस Q का वैल्यू कितना आएगा हमारा? 2 प्लस 3 बोले तो 5। समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया किस तरह हम लोग अटेम्प्ट करते हैं? ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और भी क्वेश्चन मिलते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो कभी आपको दिया रहता है, इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट डाउन करते जाना। मान लो आपको दिया रहता है f ऑफ gx का वैल्यू, मान लो आपको दे दिया 3x प्लस, मान लो दे दिया 4 दे दिया, ठीक है ना। एंड आपको जो उसका अंदर वाला वैल्यू था वो क्या दे दिया? एंड gx इक्वल टू आपको दे दिया कि gx का वैल्यू मान लो आपका क्या था? 5x प्लस 2 था, ठीक है। देन आपसे क्या बोल दिया कि देन फाइंड करो, कि देन फाइंड fx का वैल्यू क्या था। अब सर हमें क्या दे रखा है? हमें gx दे रखा है और f ऑफ gx दे रखा है, लेकिन fx का वैल्यू पूछ रहा है। तो क्या करें सर? किस तरह हम निकालें? बहुत ही सिंपल है। क्या सिंपल है सर? हमें क्या दिया? हमें gx का वैल्यू दिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको क्या बोला? यहाँ पे बोला है कि सर आज हमें f ऑफ gx इक्वल टू क्या दिया है? 3x प्लस 4 दिया है। मतलब आप देखो इसको अच्छे से, ये कौन है सर? ये तो वो है। वो कौन है सर? वो हमारा 5x प्लस 2 लिखा हुआ है सर। मतलब gx का वैल्यू हमने क्या पुट कर दिया? 5x प्लस 2 पुट कर दिया, और इसको पुट करने के बाद हमारा क्या आ रहा था? 3x प्लस 4 आ रहा था। समझ में आ रहा है? ये एक्चुअली हमारा फंक्शन दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है? fx निकालना है। मतलब आज जब यहाँ पे ये था तो हमें ये मिला। आज हम क्या करते हैं? ऐसे क्वेश्चन को किस तरह बनाते हैं? हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसके अंदर वाले को हमने कुछ मान लिया। हमने मान लिया कि लेट 5x प्लस 2 जो था ना हमारा t था। तो इसके लिए जब हमने इसको t माना तो इसके लिए x क्या रहा होगा? तो आप क्या बोलोगे? t माइनस 2/5, ठीक है। मतलब आप जब आपने इसको क्या बोला? आपने क्या बोला यहाँ पे कि इसका वैल्यू सर हमने t बोला। तो सर जब इसको आप t पुट कर रहे थे तो वो t कब आ रहा था? जब आप x की वैल्यू ये ले रहे थे तभी t आ रहा था। मतलब आज आपको x का वैल्यू पता है तो x का वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो। क्या पुट कर सकते हो? 3t माइनस 2/5 प्लस 4। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या बोलोगे? 3t/5 क्या है सर? -6/5 प्लस 4 हमें मिल रहा है, ठीक है। समझ में आ रही बात आपको? तो आज आपको ft के नाम पे कौन मिला? आप क्या बोलोगे सर? ft के नाम पे मिला हमें 3/5t, ठीक है। क्या मिला? 3/5t। और यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 20 माइनस 6 बोले तो 14, मतलब 14/5 मिला। तो क्या आप जिस दिन यहाँ पे 2 पुट कर रहे होगे तो यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। जिस दिन आप यहाँ पे 1 पुट कर रहे होगे तो यहाँ पे भी 1 पुट करना पड़ेगा। जिस दिन आप यहाँ पे x पुट कर रहे होगे तो यहाँ पे भी क्या आपको x पुट करना पड़ेगा। बिल्कुल सर। और हमें क्या निकालना था? हमें fx का वैल्यू फाइंड करना था। क्या आज आपका fx आ चुका है? समझ में आया किस तरह हमने सॉल्व किया? कुछ नहीं किया सर। हमने क्या किया? इसको हम कुछ मान लिए। इसके अंदर यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ सिंगल टर्म मतलब t दिखना चाहिए था, x दिखना चाहिए था, लेकिन ये गंदा टाइप का दिख रहा था, ठीक है। तो हमने इसको t मान लिया। तो जिस दिन हमने इसको t बोला तो किस x के लिए ये वाला आया होगा t, तो हमने वो x भी फाइंड कर लिया और उस x को कहाँ पुट कर दिया? यहाँ पे पुट कर दिया। तो पूरा रिलेशन हमारा t के टर्म में आ गया। फिर हमने t को x से रिप्लेस कर दिया। समझ में आया? तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको कंपोजिट फंक्शन से देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। एक और टाइप का क्वेश्चन इसमें आपको देखने को मिलते हैं, वो भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन का होल स्क्वायर था और आपसे बोल दिया कि देन आप फाइंड करो fx और gx का वैल्यू क्या होगा, fx एंड gx क्या हो रहा होगा, ठीक है ना। ये बोला कि आप फाइंड करो।
समझ में आई बात? ठीक है, तो इससे क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब दिया रहेगा ना कि सर एक के अंदर ये डाले तो ये मिला और सर एफ के अंदर जी डाले तो ये मिला, तो आप बताओ एफ एक्स और जी एक्स का क्या वैल्यू हो रहा होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग तुक्का मार के ही बना सकते हैं। ऐसे आप देख के आप लोग बोलोगे कि सर कोई इसका कोई रूल नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है, ठीक है ना। मतलब तुक्का अगर मारे आपका लड़ गया तो आप बोल दोगे कि वही हमारा क्या हो रहा होगा, आंसर हो रहा होगा। अब तुक्का कैसे मारे सर? तो हमें इतना तो आपको समझ में आ रहा हो कि सर एक फंक्शन हमें sin x दिख रहा है और सर यहाँ पे हमेशा x होता था लेकिन उसके अंदर रूट x दिख रहा है। मतलब हो ना हो हमारा दो फंक्शन, एक हमारा साइन रहा होगा, दूसरा हमारा रूट x रहा होगा, ऐसा तो हम बोल सकते हैं। तुक्का मार रहे, कुछ और भी हो सकता था, जरूरी नहीं कि यही हो रहा होगा, ठीक है ना। तो लोग मान लिए कि जो लेट था ना, लेट हमने मान लिया, एफ एक्स को मान लिए कि सर हमने आज साइन एक्स मान लिए और जी एक्स को हमने क्या मान लिया, रूट एक्स मान लिया अपने से। अब देखते हैं कि सर क्या जो हमने माना अगर इसको हम वहां पे पुट करते सेटिस्फाइड करता है कि नहीं, ठीक है ना। तो अगर आपको यहां क्या लिखा हुआ है, जी के अंदर क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो जी कौन है सर? हमारा वो है, जी हमारा क्या है, हमारा ये है, ठीक है। तो जी के अंदर आपने एफ एक्स पुट कर दिया, मैंने यहाँ पे एफ एक्स पुट कर दिया। एफ एक्स इसको माने सर साइन स्क्वायर को माने, तो क्या इसको सॉल्व करने पे मॉड साइन एक्स आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम। एक्चुअली इसको हमको क्या मानना था, स्क्वायर मानना था। सुधार लिए अपनी गलती को, ठीक है। तो इसको अगर हम मान लिए कि सर एफ एक्स हमारा क्या था, स्क्वायर था, तो आपको पता है ना कि सर एक्स स्क्वायर जब ऐसा होता है, ये मॉड के रूट से बाहर निकलता है तो हमेशा मॉड निकलता है। मतलब जब इसको बाहर निकालेंगे तो हमें क्या निकल रहा होगा, मॉड साइन एक्स निकल रहा होगा। मतलब बिल्कुल सर तुक्का तो लड़ गया, एकदम सही सही जो हमने माना था एकदम सही हो गया। क्या उधर के लिए भी ट्रू हो रहा था, वो भी देख लेते हैं। अगर उधर के लिए भी ट्रू हो रहा था तो मतलब जो हमने माना था वो बिल्कुल सही था, ठीक है। हमने मान लिया कि आज हमें क्या निकालना था, एफ जी एक्स। एफ के अंदर क्या डालना था सर, जी एक्स डालना था। एफ कौन है सर, एफ हमारा किसको माने थे, इसको माने थे साइन एक्स का होल स्क्वायर को। एक्स की जगह आज हम क्या पुट करेंगे, जी एक्स पुट करेंगे, ठीक है। और जी एक्स आप पुट कर रहे हो तो आप क्या बोलोगे, साइन यहाँ पे रूट एक्स, जी एक्स का वैल्यू क्या बोलो, रूट एक्स। क्या सही आया? बिल्कुल सर सही आया। मतलब जो हमने माना था एफ एक्स और जो हमने माना था जी एक्स बिल्कुल सही माना था। दोनों के लिए वो सेटिस्फाइड कर गया, फॉक के लिए भी, गॉफ के लिए भी। मतलब हमारा एफ एक्स का वैल्यू ये, जी एक्स का वैल्यू ये, ठीक है। आप ऐसे ही गलती से अब इसको जी एक्स मान लेते, इसको एफ एक्स मान लेते तो आपका नहीं आता, तो फिर आप उस गलती को सुधारते और देखते क्या हो रहा है, ठीक है। तो इसके लिए एक ही उपाय है कि आपको तुक्का मारना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसके कुछ एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जिसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। मतलब जो कंपोजिट फंक्शन होते हैं ना वो कॉम्यूटेटिव नहीं होते। वे कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है सर, मतलब किसी दिन आप ऐप के अंदर जी एक्स डाल दिए, ठीक है ना, इसका वैल्यू कभी भी किसके सर, जी के अंदर कभी हम क्या डाल रहे थे, एफ एक्स डाल रहे थे, उसके बराबर नहीं होता। इस कंफ्यूजन में आप लोग बिल्कुल मत रहना, ठीक है ना। कंपोजिट इज एसोसिएटिव, कंपोजिट फंक्शन आर एसोसिएटिव होता है। मतलब क्या सर, अगर आपके पास तीन फंक्शन है, मान लीजिए एच ओ एफ और जी एक्स था, ठीक है ना, तो एक बार आप क्या काम करो, आप सर इसका वैल्यू निकाल लो और एच के अंदर डाल दो, या आप क्या करो पहले एच ओ एफ, ठीक है ना, ओ जी एक्स जो था, आप क्या करो, आप इसका वैल्यू निकाल लो, जो भी इसका वैल्यू आएगा उसके अंदर क्या डाल दो, जी एक्स को डाल दो। तो हमेशा क्या होगा, दोनों जो वैल्यू दे रहा होगा वो क्या हो रहा होगा, इक्वल हो रहा होगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्या बोला है, कॉम्पोजिट ऑफ टू बाइजेक्टिव फंक्शन इज आल्सो बाइजेक्टिव। मतलब दो फंक्शन अगर बाइजेक्टिव था, मान लो एक फंक्शन एफ एक्स था, दूसरा जी एक्स था, और दोनों क्या था, बाइजेक्टिव था। बाइजेक्टिव कब होता है सर, जब वो 1 1 होता है और ऑन 2 होता है। ये सब सारी चीजें आपको पता है, ठीक है ना। तो सर बाइजेक्टिव, दोनों फंक्शन बाइजेक्टिव था और उस दोनों का अगर कंपोजिशन करते हैं तो वो भी जो आपका फंक्शन मिल रहा होगा वो भी बाइजेक्टिव मिल रहा होगा, ठीक है। फोर्थ क्या है, फोर्थ ये है कि सर अगर हमारा कंपोजिट फंक्शन है, मान लीजिए सर एक बाहर में हमारा जो फंक्शन था इवन था, उसके अंदर में ऑड था, या सर क्या हो सकता है, बाहर में भी इवन था, अंदर में भी जो फंक्शन था वो भी इवन रहा होगा, या क्या हो सकता है सर, बाहर वाला ऑड था, अंदर वाला भी ऑड था, या क्या हो सकता है सर, बाहर वाला ऑड था, अंदर वाला क्या था, हमारा इवन था।
तो जो ये फंक्शन देगा ना, ये वाला मैंने ऑलरेडी पहले ही बताया कि सर बाहर में इवन है, अंदर में ऑड है। अंदर वाला अगर ऑड भी हो रहा होगा तो बाहर वाला इवन क्या कर देगा, उस माइनस को खा जाएगा। मतलब ओवरऑल जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा, आपका इवन आएगा। सर दोनों इवन है, मतलब ये क्या दे रहा होगा, इवन दे रहा होगा। ठीक है सर, दोनों ऑड है, ये भी ऑड ये भी ऑड, तो ओवरऑल क्या दे रहा होगा, ऑड दे रहा होगा। और अंदर वाला इवन है ना, वो इवन है तो उसको इवन बना देगा। ठीक है ना, तो सर इवन को अगर ऑड मिल रहा होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली इवन ही रहा होगा। मतलब दोनों जगह कहीं भी आपको इवन दिख जाए वो फंक्शन हमेशा क्या देगा, इवन फंक्शन दे रहा होगा। और दोनों जगह ऑड दिखेगा तभी वो क्या देगा, ऑड देगा। समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने इसके इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि सर जो हमारा जो फंक्शन होता है, मतलब कंपोजिट फंक्शन होता है, इसको भी टू काइंड्स होते हैं। एक हमारा नॉन यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन होता है, एक यूनिफॉर्मली डिफाइंड कंपोजिट फंक्शन होता है। ठीक है ना, जिसको हम पीस वाइज फंक्शन ही बोला करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, तो इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लो और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मिलता है उसको खुद से सॉल्व करो। ओके, चलिए।